नमस्कार दोस्तों, ऐसे 3 लक्षणों वाली पत्नी पर छुपकर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों, महागुरु शुक्राचार्य ने अपनी नीति में पति, पत्नी और पुत्र के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है जिन पर मनुष्य को सदैव नजर रखनी चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्ति पर छुपकर नजर रखकर उनकी परख करनी चाहिए, क्योंकि ये अपने स्वभाव के कारण अनर्थों को निमंत्रण दे सकते हैं। पराया व्यक्ति अगर विश्वासघात करे तो मनुष्य को उतना दुख नहीं होता, लेकिन जब उसके अपने उसके साथ विश्वासघात करें तो मनुष्य को मृत्यु के समान कष्ट होता है। इसी कारण मनुष्य को शुक्राचार्य की नीति अवश्य पढ़नी चाहिए। दोस्तों, विवाह 16 संस्कारों में से एक है। जो स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंध जाते हैं वे एक दूसरे के साथ 7 जन्मों का रिश्ता निभाने का वचन लेते हैं। लेकिन आजकल देखा जाए तो पति पत्नी का रिश्ता एक खेल बनकर रह गया है। पल में जुड़ जाता है और पल में ही टूट जाता है। छोटी छोटी बातों पर नाराज होकर पति पत्नी अपने रिश्ते को तोड़ने लगे हैं। आजकल की महिलाएं पति के होते हुए भी अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाए रखती हैं, अथवा अपने पुराने प्रेमी के साथ पति के पीछे पीछे शारीरिक संबंध बनाती हैं। ऐसे में अगर पुरुष का स्वभाव मूर्ख तथा मंदबुद्धि वाला होता है तो उसकी पत्नी अपनी मनमर्जी से व्यवहार करती है और विवाह के सभी बंधनों को तोड़कर एक कुंठा की तरह पराये मर्दों के संग काम वासना की तृप्ति करती है। परंतु केवल महिलाओं को दोष देना अनुचित है। आजकल समाज में ऐसे पुरुष भी हैं जो अपनी पत्नी के होते हुए भी पराय स्त्रियों के संग संबंध रखते हैं। विवाह के पश्चात मनुष्य को वफादार रहना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार पड़ सकती है। इसी कारण शुक्राचार्य ने अपनी नीति में स्त्री के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। अगर किसी स्त्री में ऐसे लक्षण दिखाई दिए तो उस पर छुपकर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं अपने अवैध संबंध छुपाने में माहिर होती हैं। वो तरह तरह की माया जानती हैं और झूठी बातें कहकर अपने पति को भ्रमित करती हैं। ऐसी औरत जब अपनी सीमा लांघती हैं तो पति को भी विष खिलाकर मार देती हैं। हर किसी व्यक्ति को अपने जीवन साथी के चाल चलन पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आइए जान लेते हैं शुक्राचार्य ने किन लोगों पर छुपकर नजर रखने के लिए कहा है। शुक्राचार्य अपने श्लोक में कहते हैं, धन स्त्री राज्य लोभो ही सर्वेषां धिको यतः प्रामाणिक चानुभूत माप्त सर्वत्र विश्वसेत्। इस श्लोक में शुक्राचार्य कहते हैं कि किसी का विश्वास पात्र होना या किसी का विश्वास प्राप्त करना बड़ा ही कठिन कार्य है। यह आसानी से नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो उस पर विश्वास करना अनुचित है। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले कठिन परीक्षा ले लेनी चाहिए, अथवा उसके व्यवहार को समझना चाहिए। केवल मुंह से कहने वाले व्यक्ति का अनर्थ होना तय होता है। मनुष्य को ये देखना चाहिए कि व्यक्ति दुख के समय उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अथवा सुख के समय में अधिक लालची बन जाता है या नहीं। क्योंकि देखा गया है कि लोग दुख के समय में भाग जाते हैं अथवा दूर हो जाते हैं और सुख के समय में लालची बन जाते हैं और उस व्यक्ति के सुखों का उपभोग स्वयं करते हैं। अतः शुक्राचार्य के अनुसार ऐसे मनुष्य का पुत्र, उसका भाई और उसकी पत्नी ये भी विश्वास के लायक नहीं होते। समय और परिस्थिति अनुसार वे भी साथ छोड़ ही देते हैं, क्योंकि आज के समय में सभी धन, स्त्री तथा अधिकार प्राप्त करने का लोभ होता है। अतः ऐसे लोभी व्यक्ति से अपनी पत्नी और धन की रक्षा करें। इन पर विश्वास करके संपत्ति तथा स्त्री को उनके साथ अकेला ना छोड़ें, क्योंकि छल करने पर पत्नी को भ्रष्ट और धन को नष्ट कर देता है। पूछने पर सारे रिश्ते तोड़कर भाग जाता है। आगे शुक्राचार्य कहते हैं, अगर कोई आपका विश्वास पात्र बन भी जाए तो भी उसके सामने विश्वास करने का ढोंग करें और छुपकर उसके कार्यों की तुलना करें। अर्थात वो आपके पीठ पीछे आपके विषय में क्या विचार करता है उसकी परीक्षा लें। आंखें मूंद कर ही किसी पर विश्वास करना अनुचित है। अतः पत्नी के विषय में भी मनुष्य को यही करना चाहिए। पत्नी सामने कैसा व्यवहार करती है इस पर अवश्य ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर पत्नी स्वेच्छाचारणी हो, अर्थात अपनी मर्जी की जिंदगी जीती हो, तो उस पर छिपकर नजर रखनी चाहिए। अगर पत्नी पीठ के पीछे उसकी बुराई करती है तो वो पत्नी मौका मिलने पर अवश्य पथभ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि एक चरित्रवान पत्नी सब कुछ सहन कर सकती है परंतु अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। अगर पति को पत्नी पर संदेह है कि उसकी पत्नी चरित्रहीन है और वो झूठ बोलकर उसे बातें छुपाती है तो ऐसी पत्नी पर छुपकर नजर रखनी चाहिए और ऐसे पत्नी का त्याग करना ही उचित होता है, क्योंकि ये कुंठा स्त्री अपनी
स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकती। अगर पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता हो या उसको महत्व नहीं देता, प्रेम प्रसंग बनाते समय किसी के विषय में सोचता है, तो ऐसे पति पर भी छुपकर नजर रखनी चाहिए। साथ ही अगर पुत्र मूर्ख हो, पढ़ते समय अगर उसे नींद आती हो और मित्र के बुलाने पर तुरंत घर छोड़कर चला जाता हो, तो ऐसे पुत्र पर भी नजर रखनी चाहिए, नहीं तो उसका भविष्य खतरे में आ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपकी भी पत्नी, पति या पुत्र में ऐसे लक्षण दिखाई दें, तो छुपकर उनके ऊपर नजर रखें और सही मार्ग पर ले आएं। शुक्राचार्य की नीति पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।